जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से सीआईएसएफ के लिए आ रही है। रेप केस में गिरफ्तार सीआईएसएफ कांस्टेबल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एलबी नगर की स्थानीय अदालत ने आरोपी सीआईएसएफ जवान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे घरेलू काम दिलाने के बहाने घर ले जाकर जबरन शराब पिलाई और उनके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी पर महिला को धमकाने और चलते वाहन से धक्का देकर घायल करने का भी आरोप है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और जांच अभी जारी है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह सबूतों को प्रभावित कर सकता है या पीड़िता को धमका सकता है। इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सीएपीएफ की 500 कंपनियों को 180 दिनों तक बनाए रखने की मांग की थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने फिलहाल 20 जून तक ही मंजूरी दी है। राज्य में भी सीआरपीएफ की 200, बीएसएफ की 150, सीएसएफ की 50, आईटीबीपी की 50 और एसएसबी की 50 कंपनियां तैनात रहेगी। पहले चरण में 100 कंपनियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सुरक्षा हालात को देखते हुए फिलहाल बलों की तैनाती जारी रखने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि केंद्रीय बलों के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब एक भावुक और गर्व से भर देने वाली खबर आ रही है सीआरपीएफ से। दंतेवाड़ा नक्सल हमले में बलिदान हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में आयोजित समारोह में डीआईजी धीरज कुमार ने शहीद परिवारों को 51 हजार रुपये का चेक और स्मृति चिन्ह भेंट किया है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में हुए सबसे भीषण नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। समारोह में अधिकारियों ने कहा कि देश इन बलिदानों को कभी नहीं भूल सकता और शहीद परिवारों के साथ हर समय खड़ा रहेगा। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां से झारखंड से नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता सामने आई है। राज्य गठन के बाद पहली बार 25 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले सीपीआई माओवादी और जेजीएम संगठन के सदस्य शामिल है। इनमें कई लाखों के इनामी नक्सली भी शामिल बताए जा रहे हैं। नक्सलियों ने पुलिस के सामने एलएमजी, इंसास, एसएलआर राइफल, पिस्टल, हजारों कारतूस और भारी मात्रा में हथियार जमा कराए हैं। सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से यह बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अब नक्सलियों का मनोबल लगातार टूट रहा है। अब बात मणिपुर की, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 दिन चले संयुक्त ऑपरेशन में सीआरपीएफ, मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स ने यूएनएलएफपी के एक अवैध कैंप का भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन के दौरान 4 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने एके और एम सीरीज राइफल, स्नाइपर हथियार, मोर्टार, RPG-7 और एंटी ड्रोन जैमर सहित 67 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे मणिपुर में शांति और स्थिरता की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। अब बात भारत नेपाल सीमा की। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक हुई है। एसएसबी की 45वीं वाहिनी और नेपाल एपीएफ के अधिकारियों के बीच भीमनगर चेक पोस्ट पर समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी, अवैध आवाजाही और सीमा पार अपराधों को रोकने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के अधिकारियों ने संयुक्त गश्त बढ़ाने, सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करने और सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। अधिकारियों ने भविष्य में इस तरह की नियमित बैठकों को जारी रखने का फैसला लिया है। अब बात सीआईएसएफ की। उत्तर प्रदेश के एटा जिला से सीआईएसएफ की बहादुरी की शानदार मिसाल सामने आई है। जेटीपीपी मालवान के बूड स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग को सीआईएसएफ फायर विंग ने समय रहते नियंत्रित कर लिया। 22 मई को हुई इस घटना में सीआईएसएफ जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोक दिया और किसी भी जान माल के नुकसान को टाल दिया। सीआईएसएफ की इस त्वरित कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है। और अब बात बिहार पुलिस के नए जवानों की। बेतिया के नरकटियागंज स्थित एसएसबी की 44वीं वाहिनी परिसर में 152 बिहार पुलिस प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। 36 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवान अब बिहार पुलिस में सेवा देने के लिए तैयार है। समारोह में टैटू ड्रिल, ब्लाइंड फोल्ड वेपन हैंडलिंग, डॉग स्क्वाड शो, राइफल शूटिंग और बैंड प्रदर्शन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुख्य अतिथि ने जवानों को राष्ट्र सेवा, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया है। और आखिर में एक गर्व भरी खबर सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ के जवान ने एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। मंगोलिया में आयोजित 9वीं एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारतीय अंडर 50 मेल पुमसे टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। टीम में शामिल सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीडी रिंगो मेथी ने शानदार प्रदर्शन किया। सीआरपीएफ के महानिदेशक ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और अनुशासन ने देश और फोर्स दोनों का गौरव बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।